हेलो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कॉलेज नहीं मिला है। फर्स्ट लिस्ट भी आ चुकी, सेकंड लिस्ट आ गई, थर्ड लिस्ट में भी कोई कॉलेज नहीं मिला। या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं गिने चुने जिन्होंने कॉलेज मिलने के बावजूद छोड़ दिया। कॉलेज समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं था, दूर था, पैसा ज़्यादा मांग रहे थे, कोई भी रीज़न था, छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला है। अब वो उनका सवाल ये है कि सर क्या मेरा साल बर्बाद हो गया, या सर क्या अभी भी मौका है हमें कॉलेज में एडमिशन लेने का, सर मेरे इतने नंबर थे, क्या आप कोई चांस बचा है नहीं बचा है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और जो भी हो सकेगा वो आपकी हेल्प भी करूंगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछें कि सर मेरा इतना CML रैंक था, या इतना मेरे नंबर थे, या 70 नंबर था मेरा, सर मुझे कोई कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या चांस है कॉलेज मिलने का, प्राइवेट मिल जाएगा मुझे, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। सर 60 नंबर था, 70 था, 55 नंबर था, सर 45 नंबर था, मेरा अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है, क्या चांसेस है मिलने का कॉलेज या नहीं है। तो मैं आपको जो भी चीजें होगी वो आपको बताऊंगा कि हाँ भैया आपको मिलने का चांस है या नहीं है, वो चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर एक बार मुझसे गाइडेंस ले लीजिएगा मैसेज करके। ठीक है, ये मेरा यूजर आईडी है, फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, और ये के वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर जो भी अपडेट आएगी फोर्थ लिस्ट की या काउंसलिंग की या स्पॉट एडमिशन की, वो आपको यहां पर ग्रुप में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो ये ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करके रखो, क्योंकि भैया अब आपका बात आता है नोटिस कुछ पता नहीं चलेगा ना, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जब थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, थर्ड मेरिट लिस्ट की यानी कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुआ था, अलॉट हो गया था, तो मैंने बताया कि थर्ड लिस्ट अलॉटमेंट के बाद में 839 सीटें बची हुई है। वो भी ऐसे कॉलेज में सीटें बची हुई हैं जिनको ज्यादा बच्चे ने कॉलेज चूज ही नहीं किया, यानी कम रैंक वाला कॉलेज है, कम यानी कि जहां पर ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, वहां के कॉलेज की सीटें अभी भी 839 सीटें बची हुई है। अब यहां पर यह कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज में सीटें बची हुई हैं, तो वो दोस्तों अभी वैकेंट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, 839 बची हुई है, और इसके बाद थर्ड लिस्ट में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसे कॉलेज अलॉट हो गया होगा जिनको वो कॉलेज पसंद नहीं होगा या छोड़ देंगे। तो ये अगर मैं बात करूं थर्ड लिस्ट कंप्लीट होते होते ये करीब करीब मान के चलो मोटा मोटा 1000 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, समझ लो 1000 सीटें आपकी अभी भी वैकेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे छोड़ देंगे, अभी थर्ड लिस्ट में मिला है जिनको, वो भी छोड़ देंगे, तो करीब करीब ये 1000 सीटें बचेंगी। अब 1000 सीटों पर क्या होगा, क्या फोर्थ लिस्ट आएगी, या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो, या फिर स्पॉट एडमिशन। तीन ऑप्शन है इनके पास। एक तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग, जिसमें क्या होता है कि बचे हुए सीटों पर फिर से एक बार काउंसलिंग का मौका दिया जाता है, फिर से कॉलेज चूज करने का मौका है, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज चूज करने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर दिया जाता है जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराई थी, या कराया था, कॉलेज मिल गया था, छोड़ दिया, उनको भी मौका दिया था एक कॉलेज चूज करने का। और सिर्फ कॉलेज चूज करने का मतलब ही नहीं कि एक कॉलेज चूज करने का मतलब हो कि जिसमें चाहो उसमें एडमिशन ले लो जाकर। एक कॉलेज चूज करो, उसके बाद में काउंसलिंग होगी, फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज अलॉट हो रहा होगा तो आपको मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो गया सेंट्रलाइज काउंसलिंग, और दूसरा ऑप्शन होता है कि तो फोर्थ लिस्ट जारी कर दें। ठीक है, जिन्होंने कॉलेज चूज किया था उन्हीं में से फिर से कट ऑफ गिराकर कॉलेज का फोर्थ लिस्ट जारी कर दें। और एक ऑप्शन होता है स्पॉट एडमिशन, जो कि पिछले साल से ही स्पॉट एडमिशन को खत्म कर दिया गया। कॉलेज वाले बहुत लूटमारी मचाते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए स्पॉट एडमिशन खत्म करके सेंट्रलाइज काउंसलिंग शुरू करने का यानी कि शुरुआत किया। तो चांसेस ज्यादातर सेंट्रलाइज काउंसलिंग बन रही है, फोर्थ लिस्ट आने की काउंसलिंग नहीं बन रही है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो 839 सीटें बची हैं, ये बताया ये गया कि बच इसलिए गया क्योंकि इसको किसी बच्चे ने चूज ही नहीं किया, सीटों को चूज ही नहीं किया, इसलिए कॉलेज बच गया। ठीक है, सीटें बच गई। तो जब बच्चों ने पहले जिन्होंने काउंसलिंग कराया उन्होंने इन कॉलेजों को अपने चॉइस लिस्ट में डाल ही नहीं रखा है, तो ये कॉलेज फोर्थ लिस्ट में अलॉट कैसे किया जाएगा। इसलिए इन कॉलेजों को चूज करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग फिर से कराया जाए और इन वैकेंट कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाएगी। और ये कब जारी की जाएगी, तो भैया ये जारी किया जाएगा 20 अगस्त के बाद में, क्योंकि अभी 20 अगस्त तक जिनको थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है वो एडमिशन लेंगे। उसके बाद में दोस्तों बचे हुई सीटों, या 839 बचे, और जो छोड़ देंगे थर्ड लिस्ट में, वो टोटल मिलाकर लगभग 1000 सीटों पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या कराया जाएगा, सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाएगा। और सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराई थी, या जिन्होंने पहले काउंसलिंग कराई, कॉलेज मिला, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिला, छोड़ दिया, उनको भी एक कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा बची हुई सीटों में से। और आप पूछोगे सर कैसे पता चलेगा कि कहां कहां सीटें बची है, तो भैया 20 तारीख के बाद एक कॉलेज वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें यह पता चलेगा कहां पर कितनी सीटें बची हुई है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर से कॉलेज को चूज
कर सकते हो। तो भैया 20 तारीख के बाद दोस्तों सेंट्रलाइज काउंसलिंग, पूरी संभावना है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग ही कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, जिनको कॉलेज मिला छोड़ दिया है, जिन्होंने कॉलेज प्राप्ति नहीं किया उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये 20 अगस्त के बाद में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके रखो, ये ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, आपको मैं पूरी सहायता करूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि लाजमी है कि 1000 सीटें ही बची हुई है और हजारों बच्चे अभी हैं जो एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, तो सबको तो एडमिशन मिल नहीं जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का साल बर्बाद होने वाला है कॉलेज ना मिलने की वजह से, या बहुत सारे बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया बट फेल हो गए, 36 नंबर से भी कम नंबर आया, वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाए। तो निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आप साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो बिहार के सिवा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे हरियाणा वगैरह में डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, बिना किसी फॉर्म फिलअप के, ठीक है। और बिल्कुल यूजीसी और एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पर कोई फ्रॉड या स्कैम वाला बात नहीं कर रहा हूं। 100% मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज जो रहेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड रहेंगे। और यहाँ पर आपकी जो फैसिलिटीज है, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज भी रहेगा, इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लो, 9467179859, इस पे कॉल कर लो कि सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है इसका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और कितनी फीस लगेगी, कैसे हमें जमा करना है, कैसे एडमिशन मिलेगा, ये सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो एक बार भैया कॉल जरूर कर लेना इस नंबर पे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, नंबर कम थे या फॉर्म नहीं भरा था, तो एक बार इस पे मैसेज कॉल करके आप बात कर लो, हो सकता है कि आपका साल बर्बाद होने से बच जाए। तो इस नंबर पे एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।